आज का हमारा टॉपिक है लिंकिंग अ सी प्रोग्राम और एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्रिएटिंग, सेविंग और कंपाइलिंग का टॉपिक क्लियर किया था। हमने अपना प्रोग्राम टर्बो C++ में क्रिएट कर लिया है, मगर कंप्यूटर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। हमने प्रोग्राम में जो फंक्शन यूज़ किए हैं, कंप्यूटर को इन फंक्शंस का मतलब नहीं पता, जिसकी वजह से कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। सी लैंग्वेज का रूल है कि हमने प्रोग्राम में जितनी भी स्टेटमेंट यूज़ की हैं, इन स्टेटमेंट्स का काम क्या है, इनका मीनिंग क्या है, वो सारा कुछ एक फ़ाइल में स्टोर होता है। प्रोग्राम में जो फंक्शन यूज़ हुए हैं, वो किस तरीके से फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ये तमाम डिटेल्स लाइब्रेरी फ़ाइल में मौजूद होती हैं। इन लाइब्रेरी फ़ाइल्स को रन टाइम लाइब्रेरीज़ भी कहा जाता है। जिस शख्स ने सी लैंग्वेज को बनाया था, उसने प्रोग्राम में यूज़ होने वाली तमाम फंक्शंस की स्टेटमेंट को लाइब्रेरी फ़ाइल्स में स्टोर करवा दिया। इन फाइल्स का मतलब ये है कि हर फंक्शन का काम कि वो किस तरह परफॉर्म होगा, इन फाइल्स में बयान किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रिंटफ में जो मैसेज लिखा हुआ है, उस मैसेज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना। अब कंप्यूटर को किस तरह पता चलेगा कि प्रिंटफ का काम स्क्रीन पर शो करवाना है? वो हमारी लाइब्रेरी फ़ाइल को पढ़ेगा, वो देखेगा कि इसमें प्रिंटफ का काम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है और हमारे मैसेज को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएगा। मतलब लाइब्रेरी फ़ाइल्स में हर फंक्शंस का डिटेल मौजूद होती हैं। जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके टॉप पर हम लोग लाइब्रेरी फ़ाइल को ऐड करते हैं। इन लाइब्रेरी फ़ाइल्स का नाम लिखना होता है प्रोग्राम से पहले। इन फाइल्स में मीनिंग स्टोर होता है, जो फंक्शन हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। कंपाइलिंग के दौरान हमारी जो ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनी है, ऑब्जेक्ट फ़ाइल का मतलब हमने प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा था, कंपाइलर ने उसे कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में दिया है। कंपाइलर ने हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में तब्दील कर दिया है। जो कोड उसने मशीन लैंग्वेज में दिया है, इस फाइल को हम लोग ऑब्जेक्ट फ़ाइल कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट फ़ाइल हम लोगों ने बनाई हुई है, मतलब कंप्यूटर ने हमें जो ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनाकर दी है, वो फ़ाइल उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक कि वो लाइब्रेरी फ़ाइल्स के साथ लिंक ना हो जाए। मतलब ये ऑब्जेक्ट फ़ाइल में हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है और लाइब्रेरी फ़ाइल में उस प्रोग्राम में जो फंक्शन यूज़ हुए हैं, उनकी डिटेल्स मौजूद है। जब ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगी, उसके बाद ही हमारी फ़ाइल एग्जीक्यूट होगी। लिंकर हमारी लाइब्रेरी फाइल्स और ऑब्जेक्ट फाइल को मिला देता है। लिंकर ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी फाइल्स को आपस में मिला देता है। इस अमल को लिंकिंग कहते हैं। लिंक हम कैसे करते हैं? आप कंपाइल के मेन्यू पे क्लिक करें, आगे ऑप्शन आती है लिंक की। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट फाइल है, जो कंपाइलर ने हमें बना के दी थी, वो लिंक हो जाएगी लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। अब जब हमारी ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी फाइल्स आपस में लिंक हो जाएगी तो एक नई फाइल बनेगी। कंपाइलिंग करने के बाद एक न्यू फाइल बनी थी .obj के नाम से, और लिंक करने के बाद जो फाइल बनेगी, उस फाइल की एक्सटेंशन .exe होगी। exe मीन्स एग्जीक्यूटेबल। ये फाइल लिंकर बनाएगा। कंपाइलिंग के बाद ऑब्जेक्ट फाइल बनी थी जिसकी एक्सटेंशन .obj थी, और लिंकिंग के बाद एक न्यू फाइल क्रिएट होगी जिसकी एक्सटेंशन होगी .exe। अब जो फाइल हम लोगों की क्रिएट हुई है, हमने उस फाइल को रन करना है। हमारी फाइल हार्ड डिस्क में मौजूद है। अब उस फाइल का रैम में जाना ज़रूरी है। हमारे कंप्यूटर में जितने भी फाइल एग्जीक्यूट होती है, जब हम डबल क्लिक करते हैं ना किसी फाइल पे, तो उस फाइल की कॉपी रैम में चली जाती है। यानी उस फाइल की कॉपी रैम में जाती है, मेन मेमोरी में, और वो उस फाइल को चलाती है। जो हमारी exe फाइल है, ये अभी हार्ड डिस्क पे मौजूद है, ये फाइल रैम पे नहीं गई। ये जो प्रोसेस है कि हम अपनी फ़ाइल को हार्ड डिस्क से निकाल कर रैम में उसकी कॉपी भेजें, इस अमल को कहते हैं लोडिंग। लोडर एक प्रोग्राम है जो exe फाइल को हार्ड डिस्क से रैम में लेकर आता है। जब फाइल रैम में लोड हो जाती है तो रैम उस फाइल को फ़ौरन एग्जीक्यूट कर देगी। लोड करना, रन करना, प्रोसेस करना, इन सब का मतलब एक ही है।
मेन्यू बार में आप लोग रन के ऑप्शन पर क्लिक करें और आगे रन के ऑप्शन ही मिलेगा या फिर आप Ctrl+F9 का बटन प्रेस करें। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर प्रोग्राम में कोई एरर है तो वो एरर शो कर देगा, वरना प्रोग्राम के आउटपुट स्क्रीन पर दिखा देगा।